आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आए हुए हैं प्रभु यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा द्वारा हम में आपका कार्य जो आपने शुरू किया है और हमें प्रभु यीशु के साथ जो आपने जोड़ा है, उसके द्वारा हम में नया जीवन हमें प्राप्त हुआ है। धन्यवाद करते हैं हम इस नए जीवन के लिए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद करते हैं कि ये उभरता हुआ जीवन जो आपने दिया है स्वर्गीय हम में, इसके द्वारा हम में बदलाव आने दो। हम में नया जीवन, हमें हर रोज आपकी खोज में, आपकी चाहत में और आपके विश्वास में चलने दो प्रभु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा और प्रभु यीशु के महान नाम से करते हैं। आमीन, 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 आमीन। आज हम अपना बाइबल खोलेंगे कलोसिया का पत्र, कलोशियंस चैप्टर 1 वर्स 11। कलोशियंस चैप्टर 1 वर्स 11। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, प्रभु की महिमा की शक्ति के अनुसार हम में क्या कार्य होता है? सब पढ़िए। प्रकार की हाँ? सामर्थ्य से हाँ, बलवंत होते जाओ। आमीन। जो कुछ भी आए हमारे जीवन में, मगर हम बलवंत होके जाते हैं क्योंकि प्रभु की महिमा हम पर है। हालेलुया, आमीन। आमीन। आगे पढ़िए सिस्टर। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार हाँ? सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, और यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता आमीन, दिखा धीरज और सहनशीलता दिखाओ। क्यों? क्योंकि प्रभु का कार्य हो रहा है, प्रभु की आत्मा आप में निवास है और उसकी ताकत और शक्ति आप में है। हालेलुया। इसीलिए तो हम धीरज रखते हैं। और धीरज कैसे रखते हैं? आनंद से। हालेलुया। हम क्रोधित नहीं होते, कुड़कुड़ाते नहीं, चिल्लाते नहीं, बल्कि आनंदित है। भले जो कुछ भी हो हमारे जीवन में, हम ये एक सच्चाई जानते हैं कि हमारा परमेश्वर वो जो विराजमान है सिंहासन पे, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। और हमारा जीवन जो है उसके हाथों में है। आमीन। इसलिए हम आनंदित है। आमीन। इसलिए हम सहन शक्ति से, विश्वास से हमेशा निडर होकर आगे बढ़ते हैं हमारे जीवन में। आमीन। भले कुछ भी हो हमारे जीवन में, हम धैर्य रखते हैं। आमीन। हम डरते नहीं, हम क्रोधित नहीं होते, हम विश्वास नहीं खोते। आमीन। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर हमें प्रभु यीशु में उसने अटल किया है। आमीन। हम अटल उसमें निवासी है और प्रभु यीशु के द्वारा हम में अब ये कार्य धीरज का हो रहा है। आमीन। पवित्र आत्मा का जो फल हम में आया है। आमीन, आमीन। आगे पढ़िए सिस्टर, वो वापस पढ़िए 11th वर्स। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार आमीन। सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, हाँ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता हाँ? दिखा सको। दिखा सको। क्यों? क्योंकि पिता ने कुछ किया है हमारे जीवन में। पढ़िए नेक्स्ट वर्स। और पिता का धन्यवाद करते रहो। आमीन। पिता का धन्यवाद करते रहो, जैसे इब्राहिम ने किया। आमीन। इब्राहिम का शरीर मरा था, सारा की कोख मरी हुई थी, मगर प्रभु ने उसे फिर से जला दिया। आमीन। जला दिया। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का कार्य है और उनमें वो चमत्कार हुआ क्योंकि उन्होंने विश्वास रखा। आमीन। विश्वास रखा। आमीन। और वो धीरज रखते गए और प्रभु की महिमा करते गए। आमीन। कितने साल हो गए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और विश्वास नहीं छोड़ा। आमीन, आमीन। प्रभु की महिमा की, प्रभु को धन्यवाद किया और हमेशा प्रभु के उपस्थिति में आकर उनसे विनती करते रहे कि जो कुछ भी है हमारे जीवन में, हम एक चीज जानते हैं
कि आप ही योग्य है इस चमत्कार के लिए हमारे जीवन में। हालेलुया, आमीन। पढ़िए सिस्टर वो। और पिता का धन्यवाद करते रहो, पिता का धन्यवाद हम क्यों करें नए टेस्टामेंट में? क्योंकि जिसने हमें इस योग्य बनाया आमीन, कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ हाँ। मिराज में सहभागी हों। आमीन। हम प्रभु के राज्य में आए हुए हैं। आमीन। हम उसके राज्य के भागीदार हैं अब। आमीन। और प्रभु यीशु में हमें चंगाई, हर एक जो ब्लेसिंग है वो हमारे जीवन पे आती है। हालेलुया। इसलिए हम धीरज रखते हैं। आमीन। इसलिए हम में सहन शक्ति है। आमीन। इसलिए हम सब्र करते हैं, भले कुछ भी हो। प्रभु का जो टाइमिंग है हमारे जीवन में वो सही है। आमीन। इब्राहिम को ये प्रभु ने विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें वो पुत्र दूंगा, जरूर दूंगा। तब वो 75 इयर्स का था और उसने विश्वास कितने साल किए? 25 साल किए। हालेलुया। उसने धीर नहीं छोड़ा, विश्वास करता गया कि इस चमत्कार के योग्य सिर्फ आप है प्रभु। हालेलुया। धीरज रखना बहुत जरूरी है, सहन शक्ति रखना बहुत जरूरी है, सब्र करना बहुत जरूरी है, विश्वास में चलना बहुत जरूरी है। आमीन। और हमें बांट जोतते रहना है प्रभु पर। आमीन। क्योंकि हम जब वो प्रभु पे बांट जोतते रहते हैं तब हमें उनसे शक्ति मिलती है। आमीन। और वो शक्ति जो है वो हम में विश्वास पैदा करती है और हम और भी धीर रखते जाते हैं कि नहीं, हम जानते हैं कि हमारा प्रभु इस योग्य है, वो विश्वास योग्य है और जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उसे पता है और वो सब कुछ अपनी भलाई के लिए हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। इसीलिए हम आनंदित है, भले कुछ भी हो हमारे जीवन में, विश्वास है हमें। आमीन। अगर आप देखेंगे, आइए मेरे साथ रोमियो का पत्र चैप्टर 4। हमारा विश्वास योग्य पिता क्या करता है? इसी कारण हाँ। प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है, आमीन, कि अनुग्रह की रीति पर हो, हाँ, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, आमीन। ना कि केवल उसके लिए जो ना कि केवल इब्राहिम के लिए, बल्कि सब जो विश्वास में आने वाले हैं, वो आप और मैं। आमीन। पढ़िए। ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। आमीन, वही तो हम सबका पिता है। आमीन। हम विश्वासी है। आमीन। और हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कुछ भी हो हम धीर रखेंगे प्रभु पर, हम विश्वास रखेंगे और हम जानते हैं कि बहुत कुछ हो सकता है जीवन में, मगर प्रभु कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। आमीन। और प्रभु की इच्छा और प्रभु के प्लान के प्रमाण हमारे जीवन में वही होगा जो वो चाहता है। आमीन। और वही हमने सीखना है इब्राहिम से, वही हमें सीखना है दाऊद से, वही हमें सीखना है जोसेफ से, वही हमने सीखना है रूथ से, कि प्रभु का टाइमिंग जो है वो हमेशा सही होता है। आमीन। हमें धीरज रखना है, धीरज रखना है, धीरज रखना है, भले कुछ भी हो। अचानक हम कुछ टकरा जाते हैं किसी चीज से और हमारा प्लान नहीं होता, जो हमने सोचा था वो नहीं होता, या कुछ बदल जाता है सडनली, मगर हमने कभी भी ये विश्वास हमारे अंतर लाना है और खास करके हमारे मन और हमारे दिमाग को हमेशा ये कहना है, और खास करके अपने मन से कहना है कि प्रभु जो कुछ भी कर रहा है मेरे जीवन में वो अच्छा है। आमीन। और जो कुछ भी होगा वो उसके प्रमाण अच्छा होगा मेरे जीवन में। आमीन। अगर देखेंगे अभी, पढ़िए। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है। आमीन। मरे हुओं को जिलाता है
और जो बातें हैं ही नहीं हाँ। उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वह है। आमेन। जो बातें है ही नहीं वो उन्हें लाता है। आमेन। क्योंकि प्रभु का वचन जो है ये कार्य कर सकता है। आमेन। प्रभु के वचन द्वारा, प्रभु का वचन जीवित है, प्रभु का वचन अटल है, प्रभु का वचन कभी चेंज नहीं होता। आमेन। और हम जब प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं हर रोज, तो हम ये मिरेकल देख सकते हैं, ये चमत्कार हमारे जीवन में होगा। आमेन। जैसे अब्राहम ने इतने साल रुक रुक कर ये जाना कि नहीं, चाहे मेरे जीवन में जो भी हो मैं सब सहने के लिए तैयार हूं, मगर सहने में आनंद क्या है कि पिता परमेश्वर मेरे साथ है। आमेन। आमेन। या प्रभु मेरे साथ है। और हमें तो और भी आनंदित होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रभु को जाना है, चखा है। पिता का जो प्रेम हमारे भीतर है वो पवित्र आत्मा और यीशु मसीह द्वारा आया हुआ है। आमेन। और ये फल रहा है हमारे जीवन में। आमेन। हम प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो हम और भी धीर रख सकते हैं। आमेन। इसीलिए हम और भी शांति रख सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हमारी शांति है। आमेन। आगे पढ़िए, अभी अब्राहम की जिंदगी में पढ़िए। उसने निराशा में भी हाँ। आशा रख कर आमेन। विश्वास किया। आमेन। निराश था वो, मगर फिर भी आशा की, फिर भी विश्वास किया। आमेन। आमेन। इनफैक्ट प्रभु ने कहा अब्राहम से कि क्या तुम विश्वास करते हो? उसने कहा हाँ। तो अपने टेंट से बाहर आओ और ऊपर देखो, आसमान में इतने तारे हैं, उतना तुम्हारा वंश होगा। आमेन। और उसने विश्वास किया। आमेन। उसने विश्वास किया, और वो जो विश्वास का दिन और आइजैक के पैदा होने का दिन में 25 साल का फर्क था। 25 साल का फर्क था। आमेन। फिर भी उसने विश्वास किया, आशा नहीं छोड़ी, फिर भी वह सहता रहा। भले कुछ भी हो जीवन में, उसे ये विश्वास था कि प्रभु का जो प्लान है उसमें कभी रुकावट नहीं आएगी, और प्रभु का समय है वो करेक्ट समय होगा। आमेन। आमेन। और यही विश्वास हम में भी होना चाहिए। आमेन। और हमें तो और भी होना चाहिए, क्योंकि हम आज तो प्रभु यीशु को देखे हैं, उन्होंने हमें छुआ है, उनका जो है राज्य हम में शुरू हुआ है। प्रभु ने हमें अंधकार से रोशनी में लाया है और पवित्र आत्मा से भरा है। हालेलुया। तो हमें और भी धीर रखना चाहिए। आमेन। हमें और भी धीर रखना चाहिए। आमेन। पढ़िए सिस्टर। उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, हाँ। इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, आमेन। वह बहुत सी जातियों का पिता हो। आमेन। वह जो 100 वर्ष का था, हाँ। अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दिशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। आमेन। निर्बल ना हुआ, उसने हार नहीं मानी। आमेन। मगर वो विश्वास करता गया, आशा करता गया प्रभु पर। आमेन। पढ़िए आगे। और ना हाँ। अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह किया, आमेन। पर विश्वास में दृढ़ होकर हमने क्या करना चाहिए और क्या सीखना चाहिए अब्राहम से? पढ़िए। परमेश्वर की महिमा की। आमेन। परमेश्वर की महिमा करते रहना चाहिए, आनंद होकर कि परमेश्वर जो भी कर रहा है हमारे जीवन में, हर कार्य भला है, और वो जानता है कि वो क्या कर रहा है हमारे जीवन में। आमेन। अगर आप दाऊद की जिंदगी में भी देखेंगे, या वो तो युवा था जब उसने गुलायत को मारा, और तब उसके पहले सामुएल ने आके उसे राजा ठहराया, मगर इजराइल में ऑलरेडी राजा था सॉल, मगर फिर भी उसने कभी सॉल के विरुद्ध कुछ नहीं किया। आमेन। और वो सीख हमने सीखनी चाहिए। सी, सॉल के विरुद्ध कुछ नहीं किया, उसने कभी सॉल को दोषी नहीं ठहराया। उसके जीवन में जो भी हो रहा था, सॉल उसके पीछे ऐसा पड़ा था कि उसे मार डालना था दाऊद को। कितना बार उसने अटेम्प्ट किया, फिर भी दाऊद ने कभी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। आमेन। इनफैक्ट वो हमेशा अपने
साथियों को कहता था नहीं 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 नहीं, सॉल एक एनॉइंटेड सर्वेंट ऑफ गॉड है, उसे कभी छूना नहीं, उसे कभी मारना नहीं, उसके लहू से कभी अपने हाथ गंदा करना नहीं, क्योंकि प्रभु उसके साथ है। आमेन, आमेन। और वो धीर रखता गया, धीर रखता गया, रखता गया, रखता गया, और कितना कुछ उसके जीवन में हुआ। और कम से कम एक 14-15 साल के बाद वो राजा हो गया। आमेन। धीर रखना बहुत जरूरी है, और वो भी आनंदित होकर। आमेन। हमारा आनंद कौन है? प्रभु है। प्रभु हमारा आनंद है। और हमें धीर क्यों है? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, और प्रभु हमारे लिए जो कर रहा है वो हमारे भलाई के लिए है। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने भी हमसे कहा, न्यू टेस्टामेंट में अगर आप देखेंगे, पढ़िए जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। आमेन, तुम्हें मुझ में शांति मिले। और उससे पहले 2 वचन में प्रभु ने कहा भी उनसे कि आप सब लोग आज भागोगे मुझे अकेला छोड़ के, परंतु मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। आमेन, आमेन। और यही सीख वो उनको भी सिखाना चाहता था कि आप भी इस जग में रहोगे, मगर याद रखो मैं तुम्हें दिखूंगा नहीं, मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और मैं तुम्हारी शांति हूं। आमेन। जब प्रभु यीशु हमारी शांति है तो हमें कितना धीरज रखना चाहिए। आमेन। कितना विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु यीशु ही हमारा विश्वास है, प्रभु यीशु ही हमारा धीरज है। आमेन। पढ़िए सिस्टर। देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे, हाँ, और मुझे अकेला छोड़ दोगे। पढ़िए अभी। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। आमेन। आगे पढ़िए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। आमेन। प्रभु यीशु में हमें शांति मिले। आमेन। आगे पढ़िए सिस्टर। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। क्लेश होता ही रहेगा, मगर हमने कहां पर अपना घर बांधा है वो अवश्य हमें देखना चाहिए, और वो सच्चाई हमें समझना चाहिए कि हर रोज हम प्रभु यीशु के वचन पर अपना घर बांध रहे हैं। हालेलुया, आमेन। प्रभु यीशु के वचन पर अपना घर बांध रहे हैं, और हम जानते हैं तूफान आएगा, पानी आएगा, जो भी बारिश आएगी, मगर हमारा घर कभी गिरेगा नहीं। हालेलुया, आमेन। क्योंकि प्रभु यीशु हमारी शांति है, प्रभु यीशु हमारी शक्ति है, प्रभु यीशु ही हमारा धैर्य है। आमेन। पढ़िए सिस्टर। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो। आमेन। मैंने संसार को जीत लिया है। आमेन। मैंने संसार को जीत लिया है, और आप भी जीतोगे। आमेन। क्योंकि प्रभु यीशु जीवित है, हम भी जीवित है उनमें। आमेन। और हम भी जीत पाएंगे। हालेलुया, आमेन। इसीलिए हमने हर रोज जोट बांधते रहना है प्रभु पर। आमेन। अगर आप देखेंगे आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 29 to 31 में, आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 29 to 31 में पढ़िए सिस्टर। ये थके हुए जो बल देता है, थके हुओं को वो बल देता है, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। आमेन। प्रभु सामर्थ देगा तुम्हें। ओके, तुम्हें प्रभु शक्ति देगा। आमेन। पढ़िए। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, परंतु और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। हाँ, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, आमेन, जो यहोवा की बाट जोतते हैं, जो उन पर ठहर के रुकते हैं, जो उन पर अपनी आंख और नजर रखते हैं, जो अपने कान और दिल को प्रभु यीशु पर रखते हैं, जो विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, और वो जो कर रहा है वो हमारे भलाई के लिए है, और वो जानता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है हम भी जानते हैं कि उसकी इच्छा प्रमाण हो रहा है। आमेन, आमेन। इसीलिए तो हम डरते नहीं, इसलिए तो हम क्रोधित नहीं होते, इसलिए तो हम कुड़कुड़ाते नहीं, इसलिए तो हम धीर रखते हैं। आमेन। इसीलिए तो हम विश्वास रखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु विश्वास योग्य है। हालेलुया, आमेन, आमेन,
आमेन। भले आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा आपसे लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि बाट जोतते रहो प्रभु पर, आमेन। प्रभु यीशु को ताकते रहो और देखते रहो, उन पे अपनी नजर रखो, उन पे अपना दिल रखो, उनसे प्रेम करो, उनकी आराधना करो, उनकी सेवा करो, उनका वचन को अपने हृदय में रखो हर रोज, और आप चमत्कार देखोगे अपने जीवन में। हालेलुया, आमेन, आमेन। पढ़िए सिस्टर। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, आमेन, वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल प्राप्त करते जाओगे आप, आमेन। हर रोज नया बल प्राप्त करते जाओगे। आप देखोगे जब आप वचन पे ध्यान करोगे और वचन का ध्यान करोगे, वचन का पाठ करोगे और वचन प्रभु के वचन, प्रभु यीशु के वचन को अपने हृदय में रखोगे, आप देखोगे बल पाओगे, आमेन। बल पाओगे, शांति पाओगे, विश्वास पाओगे, आमेन। क्योंकि प्रभु यीशु आपके साथ है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा ना, मुझे आप प्रभु प्रभु बुलाते हो, मगर मैं जो कहता हूं अगर आप नहीं सुनते हो तो आप रेत पे बांध रहे हो अपना घर, वो घर गिर जाएगा। तूफान आएगा, पानी आएगी, बारिश आएगी, वो घर गिर जाएगा। अगर आप मेरा वचन सुनते हो और मेरे वचन पर चलते हो तो आपने घर सही बांधा है। हालेलुया, आमेन, आमेन। इसीलिए हमने हर रोज विश्वास में धीरज रख के, हर रोज विश्वास में अपना घर प्रभु यीशु पर बांधना है। भले कुछ भी हो हमारे जीवन में, जो भी टेस्ट आना है, जो भी होना है, होते रहने दो, मगर प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ है। वो जानता है कि हमारे लिए जो कुछ भी है भला वही वो करेगा, आमेन। उसके इच्छा प्रमाण, आमेन, आमेन। पढ़िए सिस्टर। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, आमेन। वे उकापों के समान उड़ेंगे, हाँ, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, हाँ, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमेन। क्योंकि प्रभु आपको वो सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ देगा, हालेलुया, वो शक्ति देगा। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में और एक एग्जाम्पल लेंगे, यूसुफ का जो एग्जाम्पल है, जोसेफ का, जेनेसिस चैप्टर 45 वर्स 4 ऑनवर्ड्स, जब उसके भाइयों को जान होती है कि ये हमारा भाई है जो अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हो चुका है। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, हाँ, मेरे निकट आओ। मेरे निकट आओ। किन भाइयों से? जो निकम्मे थे, जिन्होंने उसको बेच दिया था और घर पे झूठ बोला कि वो मर गया, और याकूब वहां पर रोता रहा इतने साल, मगर यहाँ यूसुफ जिंदा था और प्रभु ने अपना कार्य उसमें जो शुरू किया था उसको करेक्टली पैलेस तक पहुंचाया, आमेन, आमेन। क्योंकि प्रभु लेके गए थे उससे, और ये यूसुफ जानता था। अगर हम मानसिक थॉट से देखेंगे, सोच से देखेंगे, तो हमें लगेगा भाइयों ने उसे बेच दिया, मगर जब हम प्रभु के प्लान से देखेंगे तो प्रभु ने उसे लेके गया। क्यों? क्योंकि ये प्रभु ने ये वचन और ये प्रॉमिस इब्राहिम को दिया था जेनेसिस चैप्टर 15 में कि ऐसा होगा तुम्हारे आने वाले वंशों में। क्या होगा? वो वहां इजिप्ट में लेके जाएंगे उन्हें, और वो वहां पर रहेंगे 400 साल, और उसके बाद मैं उनको मिलूंगा और उन्हें वहां से जो मुक्ति दिलाऊंगा, सारा इजिप्ट देखेगा और जानेगा कि मैं प्रभु हूं। हालेलुया। ये प्रभु का प्लान था। इसीलिए तो जोसेफ को प्रभु ने वहां लेकर गए, प्रभु, इजिप्ट में, आमेन। पढ़िए सिस्टर। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, क्या कहा? मेरे निकट आओ। हाँ, यह सुनकर वे निकट गए, और फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, हाँ, जिसको तुमने मिस्र आने वाले के साथ हाथ बेच डाला था। हाँ, परंतु अब तुम लोग मत पछताओ। इसको कहते हैं व्यक्ति जो जानता है कि प्रभु का कार्य उसके जीवन में हुआ है, वो क्रोधित नहीं है, वो उनसे बदला लेना नहीं चाहता, वो उनको सबके सामने नीचा नहीं दिखाता, और ये नहीं कहता कि तुम लोगों ने ऐसे किया, अभी देखो मैं क्या करूँगा। नहीं 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 नहीं। वो जानता है कि प्रभु का कार्य उसके जीवन में हुआ, भले कठोर हुआ, भले उसके साथ नाइंसाफी हुई। और आप जानते हो,
एक तो बेचा गया, फिर पोटिफर के घर में उसको झूठ बोल के उसकी बीवी ने उसको इम्प्लीमेंट करके जेल भेजा, सब कुछ हुआ, मगर फिर भी उसने क्या कहा? अब ध्यान दे के सुनिए, एक विश्वासी का सच्चा गवाही। पढ़िए। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, हाँ? इससे उदास मत हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। आमेन। पढ़िए सिस्टर। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। आमेन। प्रभु ने भेजा है मुझे तुम्हारे आगे, मगर हमने तो आपको बेच दिया था, तुमने बेच दिया था, प्रभु ने मुझे भेजा है। आमेन। यही फर्क है, यही फर्क है मनुष्य का जो प्लान और प्रभु का प्लान। हम बेचते हैं, प्रभु भेजते हैं। हालेलुया। आमेन। आमेन। पढ़िए सिस्टर। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, हाँ। और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे, हाँ। कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। परंतु अब देखो क्या कहता है यूसुफ, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा है, हाँ? कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो, और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। आमेन। परमेश्वर ने मुझे भेजा है। आमेन। 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 हम ये जान ले आज कि जो भी हो रहा है हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा प्रमाण हो रहा है। आमेन। और हम प्रभु यीशु के जीवन में ही देखते हैं, प्रभु आपकी इच्छा हो पिता, जो कुछ भी आप कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। आमेन। इसलिए प्रभु यीशु भी आनंदित थे क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए, अपना लहू देने के लिए, क्योंकि ये पिता की इच्छा थी, क्योंकि इसके द्वारा ही हमने मुक्ति पाई, हमने शांति पाई, हम निकट आए हो पिता के। आमेन। ये प्रभु का प्रेम है हम पर, और हमारा भी यही मेंटालिटी या सोच होनी चाहिए। आमेन। हमारी भी यही सोच होनी चाहिए कि भले हमारे जीवन में कुछ भी हो, हमें शक्ति दो कि हम धीर रखें, कि हम विश्वास रखें, और हम अंत तक प्रभु के साथ रहे विश्वास में। हालेलुया। आमेन। आमेन। पढ़िए सिस्टर। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, हाँ, परमेश्वर ही ठहरा। आमेन। खास हम भी ये बोल सकते, हमारे जीवन में ना हम क्रोधित होते हैं लोगों से कि तुम्हारे लिए मेरे जीवन में ये हुआ, तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल हुआ है, तुमने ये सब कुछ किया है। नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया है। जो भी हो रहा है वो प्रभु की इच्छा प्रमाण हो रहा है। आमेन। 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 और अगर आप ये सच्चाई जान लो तो आपके जीवन में आप हमेशा धीर रखेंगे और विश्वास करेंगे, क्योंकि आपकी नज़र प्रभु पर है और हमारी नज़र प्रभु यीशु पर है, जो हमारा विश्वास है, हमारी शुरुआत और हमारा अंत वो है। आमेन। 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 इसलिए तो हम सही दौड़ रहे हैं। आमेन। और खास करके ये पाप हम पर कभी नहीं आना चाहिए, डाउट का, कि हम हमेशा संदेह करते हैं प्रभु से कि ये क्यों कर रहे हैं आप मेरे जीवन में, ऐसा क्यों है हमारे जीवन में, ये नहीं चाहिए था मुझे, वो नहीं चाहिए था आपने। नहीं 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 नहीं, प्रभु यीशु आप जो भी कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो मेरे जीवन में, और मैं आनंदित हूँ कि आप मेरे साथ हो। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आप जानते हो और आप मेरे साथ उसमें हो। हालेलुया। आमेन। 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 पढ़िए सिस्टर वो लास्ट वर्स। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, आमेन, परमेश्वर ही ठहरा। हाँ। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। आमेन। इसलिए तो मैं आपको ब्लेस कर सकता हूँ आज। आमेन। और याकूब के मरने के बाद तो वो और डर गए, बोले कि अब तो ये बदल जाएगा। पिता था इसके लिए ठीक था, उसने सब कुछ ये बोला। देखिए जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 19-20 पढ़िए। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो। हाँ, मत डरो, मैं जानता हूँ पिता नहीं है अभी, अब डर रहे हो, अब सोच रहे हो कि ये बदला अभी लेगा।
हमारे जीवन में हमेशा ये डाउट होता है, हमारे जीवन में हमेशा हम ये डाउट करते रहते हैं। अच्छा, भलाई है क्योंकि पिता है, माता है, ये गए तो हमारा हालत खराब हो जाएगा। नहीं, हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ है, हालेलुया। Amen. और वो हमारी भलाई चाहता है और वो हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचता है और हमारा विश्वास उसी पर है। आमेन। Amen. प्रभु यीशु द्वारा, प्रभु यीशु में और पवित्र आत्मा द्वारा हम धीर रखेंगे। आमेन। Amen. पवित्र आत्मा द्वारा हम विश्वास रखेंगे, पवित्र आत्मा द्वारा हम शांत रहेंगे। हालेलुया। हम वो नहीं करेंगे उन लोगों के साथ जो उन्होंने हमारे साथ किया है। आमेन। Amen. यही जोसेफ का रिप्लाई था उनके लिए। और जोसेफ अभी क्या कहता है उनसे, पढ़िए। यूसुफ क्या यूसुफ कहता ने है? उनसे कहा, मत डरो, हाँ क्या मैं परमेश्वर के जगह पर हूँ? हाँ, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया। मैं परमेश्वर की जगह में नहीं हूं, मैं भी मनुष्य हूं। तुमने मेरा बुराई चाहा, तुमने जो कुछ भी किया, मगर एक बात रखो, मैं वैसा नहीं करूंगा। आमेन। क्योंकि मैंने परमेश्वर को पाया है, मैंने परमेश्वर ने मेरे जीवन को छुआ है। जब से तुमने मुझे इस मिस्री देश के में बेच दिया है, तब परमेश्वर ही मेरे साथ था। आमेन। वो मेरे साथ यहाँ इजिप्ट में आया, वो मेरे साथ पोटिफर के घर में था, उसके बाद वो मेरे साथ जेल में था और वो आज भी मेरे साथ है। हालेलुया। Amen. आमेन आमेन। प्रिजन टू पैलेस वो लेके आता है। हालेलुया। आमेन Amen. आमेन। पढ़िए सिस्टर। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, हाँ। परंतु परमेश्वर ने उसी बात में हाँ। भलाई का विचार किया। आमेन। भले लोग कितना भी बुराई चाहे आपका, मगर अगर परमेश्वर ने आपका अच्छा ही चाहा तो कुछ नहीं हो सकता। आमेन। कुछ भी प्लान लोगों का नहीं चलेगा आपके जीवन में। अगर परमेश्वर ने डिसाइड किया कि आपको आशीष देगा, ब्लेसिंग देगा और आपके जीवन में वो बड़ा कार्य करेगा, तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। Amen. हालेलुया। और इसी बात पे हमने एक्चुअली विश्वास करना चाहिए हर रोज, और इसी बात पे हमने धीरज रखना चाहिए हर रोज। इसी बात पे विश्वास करके, धीरज रख के, शांति रख के, प्रेम में और आनंदित होकर प्रभु यीशु के साथ चलना चाहिए। हालेलुया। Amen. आमेन। कि वो हमें बुद्धि देगा, वो हमें सब कुछ देगा जो हमारे लिए है। उसे यही प्रार्थना होनी चाहिए कि मुझे शक्ति दो और पवित्र आत्मा का जो पावर है वो मेरे जीवन में आए। आमेन। और पवित्र आत्मा का फल मुझ में और मेरे द्वारा आए। हालेलुया। Amen. ये प्रार्थना हमने हर रोज करनी चाहिए। आमेन। पढ़िए वो लास्ट वर्स पढ़िए सिस्टर। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वे ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। आमेन आमेन आमेन। सी, तुमने मेरी बुराई सही, मगर प्रभु ने आपका भलाई चाहा मेरे द्वारा। आमेन। Amen. और वो भलाई आएगी आपके जीवन में, और आपके जीवन द्वारा लोगों में भी भलाई आएगी। अगर आप शांत रहेंगे, क्रोधित नहीं होंगे, विरोध नहीं करेंगे, ऐसा बोलूं लोगों के साथ रिवेंज नहीं लेंगे क्रोधित होकर कि मैं बदला लूंगा, नहीं, धीरज रखो, शांत रखो, परमेश्वर आपके साथ है। आमेन। Amen. और प्रभु यीशु हम में निवास कर रहे हैं और उनके द्वारा हम विजय पाएंगे। आमेन। इसीलिए पढ़िए जेम्स चैप्टर 1, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 3 to 5 पढ़िए। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? धीरज। आमेन। Amen. सी, हम में जब टेस्टिंग होती है, हम प्रभु जब हमें परखता है, तो हमारे जीवन में धीरज पैदा होती है। आमेन। Amen. और धीरज ये एक फल है पवित्र आत्मा का। आमेन। Amen. पढ़िए सिस्टर। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। आमेन। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। यूसुफ ने अलाउ किया
प्रभु अपना पूरा कार्य होने दो मेरे जीवन में। आमेन। Amen. अब्राहम ने अलाउ किया, रूथ ने अलाउ किया, उसको अपने मदर इन लॉ या सास पर प्रेम था कि आप अकेले कहाँ जाओगी, आप भी विधवा हो, मैं आपके साथ आती हूँ, आपका प्रभु मेरा प्रभु है, आप जहाँ जाओगी मैं जाऊंगी। आमेन। और प्रभु की नज़र उस पर है। आमेन। और वो जो भी हो, हम दोनों मिलके कष्ट सहेंगे, हम दोनों मिलके हर मुश्किल सहेंगे। आमेन। और प्रभु उसका विश्वास देखता है और कहता है वाह, जरूर उसी कारण उसको ब्लेसिंग मिली कि बोआज मिला उसे पति। आमेन। आमेन। आखिर में से प्रभु का टाइमिंग हमेशा सही है हमारे जीवन में। आमेन। सो हमें क्लेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें भय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कुड़कुड़ाना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास में चलना और धीर रखना। आमेन। आमेन। पढ़िए सिस्टर वापस। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। आमेन। तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। आमेन। और अगर तुम डगमगा गए तो भी, नेक्स्ट वर्स, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गठी हो। आमेन। बुद्धि पूछो कि कैसे मैं धीरज रखूं, कैसे मैं विश्वास रखूं, ऐसे स्थिति में मैं डगमगाता हूं, मैं डर जाता हूं, मैं क्रोधित हो जाता हूं, मैं रिवेंज लेना चाहता हूं लोगों से। प्लीज मैं कैसे बुद्धिमान बनूं ऐसे स्थिति में प्रभु। और प्रभु आपको वो उस स्थिति में पवित्र आत्मा द्वारा बुद्धि दी जाती है। आमेन। प्रभु यीशु में। हालेलुया। आमेन। पढ़िए सिस्टर। पर यदि तुम में से किसी की बुद्धि की घटी हो, हाँ। तो परमेश्वर से मांगो जो बिना उलाहना दिए Amen. सबको उद्धारता से देता है। हाँ, और जब मांगते हो तब विश्वास करो। पढ़िए। और उसको दी जाएगी। आमेन। पर विश्वास से मांगो। हाँ। और कुछ संदेह ना करे। हाँ। क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। हाँ। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मगर हम उनमें से नहीं है। हालेलुया। हम उनमें से है जो विश्वास में मांगते हैं और उन्हें दिया जाता है। मांगो तो मिलेगा। आमेन। आमीन। मांगो तो मिलेगा। और हम मांगेंगे आज। हालेलुया। हम धैर्य मांगेंगे प्रभु से, हम विश्वास मांगेंगे, हम प्रभु से कहेंगे कि हमें वो स्वर्गीय क्या दो। 5th वर्स क्या है, वापस पढ़िए। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो। हमें स्वर्गीय बुद्धि दो प्रभु। और स्वर्गीय बुद्धि जब आती है ना, तो शांति आती है, पवित्रता आती है। हालेलुया। हम देखेंगे, पढ़िए उसी में जेम्स चैप्टर 3, जो धरतीय बुद्धि है और जो स्वर्गीय बुद्धि है, धीर रखोगे तो स्वर्गीय बुद्धि पाओगे। हालेलुया। पढ़िए 13 से। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? उसे अपने जीवन से दिखाने दो। आमेन। पढ़िए। जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। आमेन। ये ज्ञान ना प्रकट होता है हमारे जीवन से। आमेन। हमारे चाल चलन से, हमारे बोलने के ढंग से, हमारे देखने के ढंग से, हमारे सुनने के ढंग से, हमारे इंटरैक्शन के ढंग से। आमेन। और हमें इस बुद्धि की बहुत ज़रूरी है, खास करके या जब हमको धीर रखना हो, विश्वास में चलना हो, जब हमको शांति की बहुत ज़रूरी है, भले कुछ भी हो हमारे जीवन में। आमेन। और ख़ास करके जब मुश्किल वक्त आता है, जब अंधकार आता है, जब हम पर ऐसी आंधी टूट पड़ती है, मगर हमारे साथ प्रभु यीशु है। हालेलुया। क्योंकि उस नाव में प्रभु यीशु आपके साथ है। हमेशा याद रखिए, वो नाव डगमगा रही थी, टोला उस नाव को पानी ने, और सब लोग जाके प्रभु यीशु से कहते कि आप क्या कर रहे हो? प्रभु यीशु शांत से सो रहे थे। आमेन। सो रहे थे। और प्रभु यीशु ने कहा उनसे कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? और वो मछुआरे थे। और फिर प्रभु यीशु नाव के
एंड में आकर उन्होंने उस स्टॉर्म को सेटल कर दिया से, और फिर पूछा उनसे, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? और विश्वास और हमने धीर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ हमारी नाव में है, हमारे जीवन में है, हमारे परिवार में है। हम जहां भी जाते प्रभु यीशु हमारे साथ है। हालेलुया, आमेन, आमेन। पढ़िए सिस्टर। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, ये जो है ये अर्थली विजडम है। ओके, पढ़िए। तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। हाँ, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता हाँ, है। ये स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, ये धरती की ज्ञान है। पर स्वर्गीय ज्ञान कैसी है अब हम देखेंगे। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, शांति होती है उस ज्ञान में, आमेन। देन पवित्र होता है, फिर मिलनसार, हाँ, कोमल हाँ, और मृदु भाव, आमेन, और दया, Amen. और अच्छे फलों से लदा हुआ, Amen. और पक्षपात और कपट रहित होता है। आमेन, आमेन। और हमें इस ज्ञान की जरूरत है, आमीन। आमेन। जब हम धीर रखते हैं, खास करके विश्वास रखते हैं, भले कुछ भी हो हमारे जीवन में, आज हम प्रार्थना करेंगे कि हमें स्वर्गीय ज्ञान दो प्रभु, पवित्र आत्मा द्वारा, आमेन। ताकि जो भी हो हमारे जीवन में हम विश्वास से चले, हर रोज धीरज रखे और ये जान ले कि आप विश्वास योग्य है। आपने जो कार्य हम में शुरू किया है वो आप खत्म करेंगे, आपकी महिमा के लिए और आपके इच्छा प्रमाण हमारे जीवन में। हालेलुया, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा के लिए है। मेरा दिल हमेशा कहता रहेगा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जो कार्य आपने हम में शुरू किया है उसे अंत तक आप ही पूरा करेंगे, ये मुझे विश्वास है। मेरे राजा, मेरे पिता, मेरे मसीहा यीशु, धन्यवाद हो आपका। जो शांति मुझ में है, जो ज्ञान मुझ में है, वो स्वर्गीय आप ही का दिया हुआ है। मुझे धीरज दो, विश्वास दो, ज्ञान दो जो स्वर्गीय है, ताकि मैं हर रोज आप जैसा बनूं, आपके स्वरूप में हो जाऊं, ताकि आपको महिमा मिले मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मैं जहां भी काम करता हूं वहां पर, और जहां भी जाऊं आपका दृश्य, आपका ज्ञान और आपका पवित्र आत्मा का फल और गिफ्ट्स में मुझ में से आए, ताकि लोग आपकी महिमा करें और आपको जाने। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु पिता पवित्र आत्मा में करते हैं, यीशु राजा मसीहा के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु की जय हो। आमेन। आमीन। प्रभु यीशु की शांति हमारे साथ रहे। आमेन। प्रभु यीशु की शांति हमेशा हमारे साथ रहे। आमेन, आमेन। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 Amen.